आपके साथ वैशाली। आप सभी शहरवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। अस्पताल में सर्दी खांसी के मरीजों की बड़ी संख्या, डॉक्टरों ने लोगों से की अपील। भतीजी ने चाची को उतारा मौत के घाट, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। एबीपी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसको लेकर आज जिला अस्पताल में 200 मरीजों ने पहुंचकर सर्दी खांसी का उपचार कराया। डॉक्टरों ने मौसम के बदलाव को लेकर लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है, ताकि वायरल फीवर से बचा जा सके। बुरहानपुर जिले में मौसम में परिवर्तन होते ही अब जिला अस्पताल में सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज जिला अस्पताल में 200 मरीजों ने सर्दी खांसी और बुखार का उपचार कराया है, जिसको लेकर अब जिला अस्पताल के डॉक्टर RMO भूपेंद्र गौर ने लोगों से वीडियो संदेश के जरिए सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि वायरल फीवर और सर्दी खांसी से बचा जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचे और मास्क लगाए, साथ ही ठंडी और तेल से बनी हुई वस्तु का खान पान पर ध्यान दें। गौरतलब है कि जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम में हुए परिवर्तन के कारण सर्दी खांसी और वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोजाना 200 से अधिक मरीज जिला अस्पताल में उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से जिला अस्पताल में सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, सर्दी खांसी का मौसम शुरू हो गया है। क्या अपील करना चाहूँगे लोगों से, किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए? अभी जो मरीज आ रहे हैं वो खासकर हमने देखे हैं कि वायरल फीवर के साथ में आ रहे हैं। वायरल फीवर में नॉर्मली कोल्ड कफ फीवर के साथ में पेशेंट आ रहा है और उसमें बच्चों की संख्या अधिक है। बच्चों में भी खासकर 1 साल से 5 साल तक बच्चे अधिक संख्या में आ रहे हैं। तो नॉर्मली वायरल फीवर जो स्प्रेड होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण से होता है। एक मरीज से दूसरे मरीज में सर्दी के जो ड्रॉप्स आते हैं वो एक दूसरे मरीज में कांटेक्ट से फैलता है। तो हम यही प्रिवेंशन के साथ में यही बोलना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को सर्दी खांसी है तो दूसरे बच्चे को उसके कांटेक्ट में नहीं आने दें और मास्क लगा के रखें और प्रॉपर सैनिटाइज़र करें, हर हाथ बार बार धोएं। इससे जो वायरस है वो एक स्थान से दूसरे स्थान से नहीं फैलेगा और कम्युनिटी स्प्रेड होने के कम चांसेस रहेंगे। बुरहानपुर जिले के निबोला थाना क्षेत्र के झीर पांचरिया में भतीजी ने चाची पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आए काका पर भी चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के निबोला थाना क्षेत्र के ग्राम झीर पांचरिया में भतीजे ने अपनी चाची पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आए काका पर भी चाकू से हमला कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल है, जिसको उपचार के लिए जिला बुरहानपुर में भर्ती कराया है। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको लेकर इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। जिसको लेकर गुस्से में शराब के नशे में युवक रात में आया और महिला पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आए काका पर भी चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना लगते ही मौके पर निबोला थाना पुलिस पहुंची और पंचनामा बनाकर मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतक महिला का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रात को 2 बजे रात को मेरी भाई को छेड़छाड़ कर रहा था रामदास। हाँ तो उसके नाम से रिपोर्ट डाले हुए। हाँ तो घर पे गए और खाना वाना खाने के पहले ही चाकू मार दिया। बुरहानपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने परीक्षा सेंटर का बदलाव हो इसकी मांग कलेक्टर से लगाई है। कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपकर उन्हें विद्यार्थियों की परेशानियों को देखते हुए परीक्षा केंद्र बदलने की मांग की। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सेवा सदन कॉलेज में होने वाली परीक्षा का सेंटर शाहपुर में होने के कारण विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर से सेंटर बदलने की गुहार लगाई है। विद्यार्थियों का कहना है कि बीकॉम और
एमबीए की सेवा सदन कॉलेज से होने वाली परीक्षा कॉलेज में ही होती थी, लेकिन इस बार सेंटर को यहां से शाहपुर कर दिया गया है, जिस कारण विद्यार्थियों को पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत कराते हुए सेंटर को बदलने की गुहार लगाई है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। जो परीक्षाएं होनी है बीकॉम थर्ड ईयर की, उसमें जो परीक्षा का सेंटर रहता है वो पहले सेवा सदन महाविद्यालय था, जो कि अब बदलकर शासकीय महाविद्यालय शाहपुर रोड पर कर दिया गया है। क्या दिक्कतें जाएगी विद्यार्थियों को? क्या मांगे आप? जिसमें जैसा शाहपुर रोड पर कर दिया गया है तो वहाँ जाने में जैसा आवागमन में भी समस्याएं जाएगी, जैसा वहाँ कैंटीन भी नहीं है बच्चों को, और जैसा कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती है क्योंकि बच्चे दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के बसाड़ फाटे के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। मौके पर एक युवक की मौत हो गई। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बसाड़ फाटे के पास सामने से आ रहे ट्रक चालक द्वारा बाइक सवार जीजा साले को टक्कर मार दी। दुर्घटना में जीजा की मौके पर मौत हो गई और साले को गंभीर चोट आने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। परिजनों ने बताया कि सुरेश डोंडवे अपने दोनों साले अनिल और रितेश के साथ बुरहानपुर मजदूरी के रुपए लेने आया था। रुपए लेकर वापस जाते वक्त बसाड़ फाटे के सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें सुरेश की मौत हो गई और साले रितेश गंभीर चोट आने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। एक्सीडेंट हुआ कि क्या हुआ, पर रोड पे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पड़ी हुई है, पेशेंट यहाँ डेड हो गई है। हाँ। और इसके जांच से हमको भी पता नहीं है कि क्या पूरी तरीके से क्या मामला है, बट हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट तरीके से इसकी जांच हो और सरकारी योजना का लाभ हो। एक्सीडेंट टाइप का एक हादसा है क्योंकि सर फट चुका है। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन के पास मैजिक चालकों ने ऑटो चालकों की मनमानी से परेशान होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैजिक चालकों ने जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर निराकरण की गुहार लगाई है। बुरहानपुर शहर से लालबाग की ओर चलाने वाली सवारी वाहनों ने ऑटो चालकों की मनमानी के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। साईं बाबा टेम्पो मैजिक यूनियन ने वाहनों का संचालन बंद कर दिया। इससे यात्रियों को शहर आवागमन में परेशानी हो रही है। यूनियन सदस्यों ने बताया कि मैजिक वाहन सवारी वाहन है, जबकि ऑटो निर्धारित दर पर सवारी को घर तक छोड़ा जाता है, लेकिन ऑटो चालक जगह जगह वाहन खड़े कर 10 रुपए सवारी से लोगों को ले जा रहे हैं, जिससे मैजिक वाहन चालकों को नुकसान हो रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायत करने पर भी निराकरण नहीं हुआ, इसलिए 50 से ज़्यादा मैजिक वाहनों को बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन ने कहा जब तक समस्या का निराकरण नहीं होता है हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण रेलवे स्टेशन पर आए यात्रियों को ज़्यादा किराया देकर ऑटो से घर जाना पड़ा। हमारा हड़ताल का ये कारण है कि हमारी है सवारी गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, और रिक्शा जो गाड़ी है प्राइवेट गाड़ी है, और ये हमारी 10 रुपये वाली सवारी ढोर है। तो हमने अब गाड़ा बंद कर दी है। हम गाड़ी जब भी चालू करेंगे कि जब हमको सवारी का सही वो मिलेगा संचालन, और हमको सवारी मिल ही नहीं रही। हमारी सवारी रिक्शा वाला बैठा ले रहा, हर स्टॉप पे रिक्शा वाला खड़ा है, हमारे को सवारी हमारे गाड़ी में बैठना भी पसंद नहीं कर रही। बुरहानपुर जिले के ग्राम पातोड़ा क्षेत्र में तेज हवा, आंधी और बारिश से गेहूं और चने की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर अब किसानों ने जिला प्रशासन से सर्वे कराकर मुआवजा मिले इसकी गुहार लगाई है। बुरहानपुर जिले के ग्राम पातोड़ा क्षेत्र में तेज हवा, आंधी, तूफान और बारिश के कारण किसानों की गेहूं और चना फसलों को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर अब किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजा मिले इसकी गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि हमारी फसलें खेत में तैयार होकर खड़ी हुई थी और अचानक हुई हवा और आंधी और बारिश के कारण हमारी गेहूं और चने की फसलें जमींदोज हो गई हैं, जिससे क्षेत्र में सैकड़ों किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब उन्होंने कलेक्टर भव्या मित्तल से सर्वे शुरू कराकर मुआवजा मिले इसकी गुहार लगाई है। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम में हुए बदलाव के कारण तेज हवा, आंधी से किसानों का नुकसान हुआ है। किसानों ने अब जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। सर, ये जो फसल है यहाँ पे पानी से, तो यहाँ मैक्सिमम सभी फसलों का नुकसान हुआ है।
जो गेहूँ है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसमें गेहूँ आड़े गिर गए जबकि वो कटने की कगार पे थे अभी और माल तैयार होने की कगार पे था। लेकिन ये अचानक बारिश से फसल का 40 से 50% तक नुकसान हुआ है और हम कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा किसान की समस्या को देखते हुए उनको कुछ मुआवजे की राशि अवगत कराएं। अब 10 वो तो कुंटल का बता यहाँ है कम से कम हमारा 10 कुंटल का मतलब नुकसान हुआ है हमें। जो राशि उसकी बनती है करीबन अभी समर्थन मूल्य के हिसाब से 22 से 25 हज़ार के समथिंग उसकी राशि बनती है। जो गवर्नमेंट समर्थन मूल्य है उस बुरहानपुर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड को लेकर बैठक ली। बैठक में आयुष्मान कार्ड पर चर्चा की और लापरवाही बरतने वाले अफसरों को फटकार लगाते हुए समय सीमा पर पूरा कार्य करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर भव्या मित्तल ने आयुष्मान कार्ड को लेकर जिले के अधिकारियों से जानकारी ली। जिले में शनिवार को आयुष्मान मेगा शिविर आयोजित किए गए थे। इस शिविर में कितने कार्ड बनाए गए हैं और कितने लोगों के अभी आयुष्मान कार्ड बनना बाकी है, इस पर जानकारी ली। कम आंकड़ा आने पर कलेक्टर ने सभी अफसरों को फटकार लगाते हुए और अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिले, इसके निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा आयुष्मान मेगा शिविर जिले में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सके। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष गंभीर बीमारी होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि गंभीर बीमारी का आसानी से इलाज किया जा सके। और अंत में चलते चलते डालेंगे एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल में सर्दी खांसी के मरीजों की बड़ी संख्या, डॉक्टर ने लोगों से की अपील। भतीजी ने चाची को उतारा मौत के घाट, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। एबीपी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत। कल फिर आपसे रूबरू हो गए इसी वक्त। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।